अभी के हिसाब से 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट में बैंक एम्प्लॉयज की, जिसमें बैंक क्लर्क, बैंक सब स्टाफ, बैंक पीओ, उनकी बेसिक सैलरी कितनी रह सकती है वो कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। और आप ऐसे ही ग्रोस सैलरी का भी एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो कैसे बेसिक पे का कैलकुलेशन बैंक एम्प्लॉयज का होगा वो देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आपका जब 5 बीपीएस आया था तब बैंक पीओ की सैलरी के कंपैरिजन के साथ देखते हैं कि 2100 रुपीज यहाँ पे बेसिक पे हुआ करती थी 5 बीपीएस में, जब ये आपका जो सैलरी चालू हुई थी बैंक पीओ की जॉब तब। साथ ही में 6 बीपीएस जब आया तब यहाँ पे 4250 आपकी जो बेसिक सैलरी है वो हुई। तो आप यहाँ पे 2.02x का, मतलब ये जो आपकी पुरानी थी 5 बीपीएस में, उससे 6 बीपीएस में आने में 2.02x का आपका डायरेक्टली बेसिक पे में उछाल देखने को मिला। वैसे ही आपका बैंक क्लर्क और सब स्टाफ में भी इतना ही सेम उछाल आपका देखने को मिला। ऐसे ही 7 बीपीएस 8 9 इन सभी बीपीएस का यहाँ पे जो फैक्टर है वो आप देख सकते हैं 1.67, 1.41x, 1.45x, 1.63x, 1.53x, और सबसे कम आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे 1.34x आपका जो है 12 बीपीएस जब लगा था तब आपका जो बेसिक पे बढ़ाया गया था बैंक क्लर्क पीओ और सब स्टाफ का। तो ये सबसे कम आपके यूनियन की वजह से जो 5 डेज बैंकिंग की डिमांड पूरी करेंगे ये कह के आपका सबसे कम बेसिक पे में उछाल आपको देखने को मिला था जब से आपकी बैंक एम्प्लॉयज की सैलरी या जॉब स्टार्ट हुई है तब से। अब आपकी नई बेसिक पे में कितना ये फैक्टर रह सकता है वो चलिए डिटेल में कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए जो आपका नया बेसिक है वो कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सबसे आपकी 11 बीपीएस जब थी उससे 12 बीपीएस आया, उसमें 14,500 रुपीज से 19,500 रुपीज हुई। अब ये कैसे आपका चेंज हुआ, तो आपका 1.34x के हिसाब से आपका बेसिक पे को मल्टीप्लाई करके नई बेसिक पे बनाई गई 12 बीपीएस में। वैसे ही क्लर्क और जो आपका पीओ था उनका भी 1.34x के हिसाब से आपका बनाया गया। अब ये फैक्टर कैसे आता है कैलकुलेशन में, तो नई बेसिक पे अगर आपको 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट की करनी है कैलकुलेट, तो आपको जो ओल्ड बेसिक पे अभी 12 बीपीएस में चल रही है उसको यहाँ पे प्लस कर देना है, प्लस करके डीए आपका मर्ज करना है। डीए अक्टूबर 2027 का मर्ज होगा क्योंकि आपका जो है वो नवंबर 2027 से नया वेज रिवीजन 13 बीपीएस ड्यू हो जाएगा। तो उसके जस्ट अगले महीने का जो डीए है वो यहाँ पे आएगा, मर्ज हो जाएगा बेसिक पे अभी ओल्ड जो चल रही है उसमें। साथ ही में जो लोड फैक्टर है वो आपका बेसिक प्लस डीए मार्च 2027 से यहाँ पे लोड फैक्टर जितना यूनियन वाले बढ़ा पाते हैं वो भी आपको यहाँ पे इसमें ऐड करना है। अब चलिए डिटेल में कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कैलकुलेशन में आपका ऐड करने के लिए डीए मर्जर वाला बताया, उसमें आपको डीएनएस अलाउंस के परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी 2027 के। वो कैसे आएगा, तो हम उसको भी एक्सपेक्ट यहाँ पे जो डीए रेट से वो करेंगे। अभी जो आपका नवंबर दिसंबर जनवरी 2025 का अभी जो चल रहा है वो 23.93% चल रहा है। अब फेब से आपका जो बैंक एम्प्लॉय है उनका डीए रिवाइज होगा, तो हम मान के चलते हैं कि एक्सपेक्टेड आपका 5.5 होने वाला है, जैसे मैंने कैलकुलेशन करके भी आपको बताई थी एक्सपेक्टेड डीएनएस अलाउंस की। मई 2026 में आपका 27% जो आपका 1.5% उछाल मान के चलते हैं। फिर अगस्त में आपका है वो 1% उछाल मान के चलते हैं, बहुत ही मिनिमम उछाल है, इतना आपका ऑब्वियसली बढ़ता ही है। नवंबर 2026 में 2% मतलब 30, और फरवरी 2027 में 1% फिर से उछाल मान के चलते हैं। मई 2027 में 33%, और अगस्त से अक्टूबर आपका जो आएगा उसमें 35% आपका डीए जो है वो रहेगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। अब फरवरी 2027 और अगस्त का यहाँ पे 31% और 35% हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में होगा, उसको चलिए रखते हैं। डीए के साथ साथ एक और आपका टर्म था लोड फैक्टर। वो लोड फैक्टर कैसे आएगा, तो देखिए आपके यूनियन है वो डिमांड करते हैं आईबीए के साथ यहाँ पे नेगोशिएशन करते हैं कि जो बेसिक पे का लोड फैक्टर है वो बढ़ाइए, जो आपका जनरली 2.5% से 3% तक यहाँ पे 10th और जो 11 बीपीएस हुआ उसमें बढ़ा पाए यूनियन वाले। अब एलआईसी और बाकी जो आरबीआई की बेसिक पे क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वो डिमांड बहुत ज्यादा लोड फैक्टर की करते हैं उनके यूनियन, और जो मैनेजमेंट है वो मान लेता है। लेकिन बैंकों में ऐसा नहीं होता है, वो 2.5 से 3% यहाँ पे जो लोड फैक्टर है वो बढ़वा पाते हैं। ये अगर 10-15% अगर आपका बढ़ता है तो बेसिक पे आपकी ड्रास्टिकली बैंक एम्प्लॉयज की बढ़ जाएगी, लेकिन 2.5 से 3% तक ही आपका जो आईबीए है वो मानता है। यूनियन नेगोशिएशन करता है, इस बार लोड फैक्टर 10% के करीब 5% के करीब मानता है तो आपकी बेसिक पे बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन हम आपका 3% जो ट्रेडिशनल आपका बढ़ता है उस हिसाब से इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब आपका जो फैक्टर है बेसिक पे को मल्टीप्लाई करने का, उसको सभी जो आपके फॉर्मूला में रख के देखते हैं, तो ओल्ड बेसिक पे डीए मर्जर और लोड फैक्टर तीनों चीजें आएगी। तो ओल्ड बेसिक पे बैंक पीओ की हम मान के चलते हैं इसमें 48,480 है। 35% डीए मैंने जैसे बताया आपका अक्टूबर 2027 का एज्यूम किया था हमने, एक्सपेक्टेड माना था, और 3% हम लोड फैक्टर जैसे माना था।
अब ये जो आपका बेसिक पे है वो सेम रहेगा। अब अक्टूबर 2027 में आपका जो बेसिक पे है उसका 35% यहाँ पे जो डीए चल रहा है, मतलब इसका 48,048 का 35% ये आ जाएगा और 3% लोड फैक्टर। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे और 3% लोड फैक्टर में आपका क्या था, तो आपकी बेसिक सैलरी जो है उसका प्लस आपको यहाँ पे 31% मार्च 2027 का जो डीए हमने एज्यूम किया था उन दोनों को यहाँ पे प्लस करना है। तो आपका जो 3% है आपका 48,480 और आपका डीए मार्च 2027 का आएगा और इन सभी को प्लस करेंगे तो आपका राउंड ऑफ जो फिगर है वो 67,350 रुपीज के यहाँ पे आसपास जो राउंड ऑफ फिगर है वो आएगा। अब इसको 48,000 से कंपेयर करेंगे तो लगभग 1.39x का आपका उछाल है, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.40x आपका जो है वो ओवरऑल इस आंकड़ों के हिसाब से आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर रह सकता है। अब इसके हिसाब से सैलरी देखते हैं। तो देखिए बैंक सब स्टाफ की बात करते हैं तो करंट बेसिक पे आपकी 19,500 रुपीज है, उनका जो फैक्टर है वो 1.4x मैंने जैसे कैलकुलेट करके बताया उस हिसाब से आपकी नई बेसिक सैलरी 27,300 राउंड ऑफ करके आपको मिल सकती है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। बैंक क्लर्क की जो स्टार्टिंग बेसिक है वो 26,730 है, उनका फैक्टर अगर 1.40 मानेंगे तो 37,420 आपकी बन सकती है। बैंक पीओ की करंट बेसिक 48,480 है, उसका 1.40 के हिसाब से 67,870 आपकी बेसिक सैलरी रह सकती है। आपकी जो भी अभी बेसिक चल रही है, जो भी ग्रेड चल रहा है, जो स्केल है उसको 1.40 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपकी इस कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सपेक्टेड बेसिक सैलरी कह सकते हैं। तो आपको अगर ग्रोथ सैलरी का भी ऐसा वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और सब्सक्राइब इस चैनल को करेंगे तो हम बनाएंगे। फाइनल टेक्स्ट वॉचिंग।